हेलो गाइज, कैसे हो आप? होप यू गाइज आर गुड। माय नेम इज आलोक सिंह। करेंटली आई एम स्टडिंग इन BIT सिंधरी। तो आज मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर 03 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं डिस्कस करूँगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। आज बहुत सी बातें होंगी। आज की लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें। तो इससे प्रीवियस लेक्चर 02 में मैंने डिस्कस किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कैसे रिप्रेजेंट करते ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैंने डिस्कस किया था। अगर आपने वो मेरी वीडियो लेक्चर नहीं देखी है तो प्लीज़ गाइज आप वो मेरी वीडियो लेक्चर देख लें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते इस लेक्चर को सुंदर सी सुबह में। तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि आज मैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डिस्कस करूंगा। तो जानते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता क्या है, आखिर हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ते क्यों हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसके पढ़ने का पर्पस क्या है, तो जानते हैं। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी केमिकल स्ट्रक्चर हो उसको ड्रॉ करने में आपकी हेल्प करेगी। कोई भी केमिकल स्ट्रक्चर हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई भी केमिकल स्ट्रक्चर हो, आपको DU हेल्प करेगी उस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने में। यानी आप लोग उसमें पता कर सकते हैं कि कितनी डबल बॉन्ड है, कितनी ट्रिपल बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है या रिंग है, सब कुछ आप लोग पता कर सकते हैं। यानी उस कंपाउंड को आप लोग पूरी तरह से खंगोल सकते हैं, यानी सारा कुछ आप लोग पता कर सकते हैं DU की हेल्प से। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है, सो प्लीज गाइज आप लोग मेरे साथ बने रहें। सो समझते हैं क्या होता है DU, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं DU, समझते हैं। तो एक मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूं, आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा क्या होता है DU। बहुत बच्चे आसानी से DU निकाल लेते हैं, बट मैं आज आप लोगों से इतनी अच्छी तरह से समझा दूंगा कि आप लोग भी DU आसानी से निकाल सकते हैं, यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो एक कंपाउंड से समझते हैं, कोई भी एक मॉलिक्यूल लेते हैं उससे समझते हैं क्या होता है DU। जैसे कि देख लो, एक मैंने ले लिया एक सेचुरेटेड कंपाउंड। सेचुरेटेड कंपाउंड तो आप लोग समझते होंगे, ठीक, 10th में जो पढ़े थे आप लोग, कुछ तो जानते होंगे सेचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है। जो CnH2n+2 के फॉर्म में हो उसको हम लोग सेचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कि इस फॉर्म में ये जो कंपाउंड हो सेटिस्फाई करना चाहिए इस फॉर्मूला में, ठीक है। तो सेटिस्फाई कर रहा है, आप लोग चेक कर सकते हैं। कार्बन 2 है, बैठा लीजिए, आप लोग सेटिस्फाई कर जाएगा। यानी फुल्ली सेचुरेटेड कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है। जितना भी सिग्मा बॉन्ड था इन्होंने बना लिया, यानी फुल्ली सेचुरेटेड कंपाउंड होना चाहिए। उसमें से मैंने 2 हाइड्रोजन रिमूव कर लिया, ठीक है। उसमें से मैंने 2 हाइड्रोजन रिमूव कर लिया, यानी एक पेयर ऑफ हाइड्रोजन मैंने रिमूव कर लिया। तो क्या हुआ, बना क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। मैंने एक और पेयर ऑफ हाइड्रोजन निकाल लिया, एक और पेयर ऑफ हाइड्रोजन मैंने निकाल लिया। तो क्या हुआ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बना। यानी कहने का मतलब ये है कि आप फुल्ली सेचुरेटेड कंपाउंड में से एक पेयर ऑफ हाइड्रोजन निकालोगे तो आपको एक DU मिलेगा, एक और पेयर ऑफ हाइड्रोजन निकालोगे तो आपको एक और DU मिलेगा, यानी 2 DU मिल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, इससे समझ सकते हैं कि अगर डबल बॉन्ड हुआ, यानी अगर डबल बॉन्ड हुआ तो एक पाई बॉन्ड जरूर होंगे, यानी डबल बॉन्ड में तो एक पाई बॉन्ड होते ही हैं। तो एक पाई बॉन्ड बराबर एक DU, 2 पाई बॉन्ड बराबर 2 DU, यानी DU मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। तो यहाँ कितना है पाई बॉन्ड, 1 है, यानी एक पेयर ऑफ हाइड्रोजन निकाले तो क्या हुआ, 1 DU मिला। तो यहाँ कितना हो गया, 1 DU। एक और पेयर ऑफ हाइड्रोजन निकाले तो कितना बना, 2 DU, ठीक। 1 DU का मतलब क्या होता है कि एक पाई बॉन्ड होना कंपलसरी है, ठीक। 2 DU का मतलब 2 पाई बॉन्ड होना कंपलसरी है, ठीक।
ये कैसे मैंने निकाला, तो सैचुरेटेड कंपाउंड में से मैंने एक पेयर ऑफ हाइड्रोजन निकाल लिया, ठीक है, तो एक डी यू मिला, एक और पेयर ऑफ हाइड्रोजन निकाला तो एक और डी यू मिल गया, यानी एक पाई बॉन्ड बराबर एक डी यू, 2 पाई बॉन्ड बराबर 2 डी यू। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मैंने एक प्रोपेन ले लेते हैं, ठीक है, प्रोपेन ले लिए, CH3 CH2 CH3, ये भी फुल्ली सैचुरेटेड कंपाउंड है, आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ सेटिस्फाई करा लीजिए इस जनरल फार्मूला में, सेटिस्फाई करिए, C3H2 × 3 + 2 कितना हो गया, C3H8, ठीक हो गया ना। इसमें से मैंने 2 हाइड्रोजन निकाल लिया, ठीक है, मैंने 2 हाइड्रोजन निकाल लिए, तो क्या हो गया आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। एक और पेयर ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, एक और पेयर ऑफ हाइड्रोजन मैंने निकाला तो क्या बना, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक। यानी एक पेयर ऑफ हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो एक डी यू मिल रहा है, एक और पेयर ऑफ हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो एक और डी यू मिल रहा है, तो यहाँ डी यू कितना हो जाएगा 1, यहाँ डी यू कितना हो जाएगा 1। तो इसको मैं जो सैचुरेटेड कंपाउंड है इसको मैं यूं लिख सकता हूं, बोलो, CH2 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 यूं मैं लिख सकता हूं, कोई डाउट, बोलो। तो ये देखिए, एक साइक्लिक कंपाउंड बराबर एक डी यू, यानी साइक्लिक कंपाउंड के फॉर्म में होगा ना तो उसको मैं एक डी यू कंसिडर करूंगा, ठीक है। जैसे कोई भी साइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा, जैसे ये, यानी रिंग के फॉर्म में जो भी होगा कंपाउंड उसको मैं एक डी यू कंसिडर करूंगा, ठीक है। जैसे कि ये हो गया, यानी एक डी यू, जैसे कि ये हो गया, इसको मैं बोल सकता हूं एक डी यू, यानी साइक्लिक कंपाउंड के फॉर्म में हो, यानी रिंग के फॉर्म में हो तो उसको कंसीडर करेंगे एक डी यू, यानी 2 साइक्लिक कंपाउंड में अगर चिपका होता तो उसको मैं बोलता 2 डी यू, जैसे कि ऐसे रहता, ठीक है, ऐसे रहता, ठीक है, 2 गो तुम्हारा साइक्लो कंपाउंड रहता, ठीक है, साइक्लिक के फॉर्म में रहता, तो इसको क्या बोलते हैं 2 डी यू, ठीक। यानी जितनी भी साइक्लिक रिंग बनेगा, जितना भी रिंग बनेगा आपको, वो क्या हो जाएगा डी यू हो जाएगा। जैसे एक साइक्लिक कंपाउंड है तो एक डी यू, एक साइक्लिक कंपाउंड है तो यहाँ एक डी यू, यहाँ 2 साइक्लिक कंपाउंड होगा तो 2 डी यू। एक और ले लेते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे 3 साइक्लिक कंपाउंड हो गया, ठीक है, 3 साइक्लिक कंपाउंड हो गए तो 3 डी यू। अब एक फार्मूला यहाँ से निकलता है, ठीक है, एक फार्मूला जो कि जनरल जो भी क्वेश्चन हम लोग जनरली जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें मैक्सिमम केस में अप्लाई हो जाएगा, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जहाँ पे वो फार्मूला नहीं लगता है, यानी आप लोग मत लगाइएगा, ठीक है। तो वो फार्मूला समझते हैं क्या होता है। तो डी यू निकालने का बहुत आसान फार्मूला है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग इक्वल टू क्या होता है डी यू, यही फार्मूला होता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जनरल केस में लग जाएगा, ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। सो ये VBI है, स्टार मार्किंग दे रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, इससे हम आगे जितने भी क्वेश्चन कराएंगे ना आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा कितनी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। ये जो फार्मूला होता है जनरल केस में लग जाता है, यानी मैक्सिमम ही केसेस में लग जाता है, कुछ केसेस में ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता है। सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मैं एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने एक फुल्ली सैचुरेटेड कंपाउंड ले लिया जो CnH2n+2 के फॉर्म में हो, ठीक है, उसमें से मैंने 2 हाइड्रोजन निकाला, जब 2 हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या होगा एक डी यू, जब एक और 2 हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या होगा 2 डी यू, यानी एक पेयर ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे तो एक डी यू, यानी एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एक और पेयर ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे तो एक और डी यू का फॉर्मेशन होगा, यानी 2 डी यू। और यहाँ पे मैंने एक बात किया कि अगर साइक्लिक कंपाउंड हो यानी रिंग के फॉर्म में हो तो क्या हो, क्या कंसीडर करेंगे
du1, 2 रिंग के फॉर्म में हो तो 2du, 3 रिंग के फॉर्म में हो तो 3du, इसी तरह 4 रिंग के फॉर्म हो तो 4du। ठीक, एक मैंने फॉर्मूला भी बताया कि du निकालने का फॉर्मूला बहुत ही आसान है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग, इसको जोड़ो आ जाएगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोग इस फॉर्मूला में लगाना, मैक्सिमम केस में ये फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ तक मैंने डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3 4 5 टेक ए स्क्रीनशॉट। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। जैसे कि मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है, इस सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को और बेहतर तरीके से डी क्लियर हो जाएगा। इन 10 क्वेश्चन को आप लोग बना लोगे तो आप लोगों को कुछ कुछ आइडिया लग जाएगा कि आखिर डी होता क्या है, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। ऐसे मैंने बता दिया कि डी होता क्या है, बट इस क्वेश्चन से आप लोगों को और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा, पूरी एकदम माइंड में छप जाएगी ये सारी अगर क्वेश्चन आप लोगों ने डिस्कस कर ली तो। चलिए, जैसे कि मैंने बताया कि था कि डी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग होते हैं, मैक्सिमम केसेस में ये लग जाता है, कुछ ही क्वेश्चन में नहीं लगते। तो चलिए इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं इन सारे क्वेश्चन में, फाइंड करते हैं डी यू, फाइंड करते हैं क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन में देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ देखिए, एक रिंग आप लोगों को दिख रहा होगा, एक रिंग और एक पाई, यहाँ पाई बॉन्ड दिख रहा है। तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए 2, यानी यहाँ पे टोटल कितने हुए 2, और यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है 1, तो कुल मिला के कितने हुए टोटल 3du। यानी यहाँ पे क्वेश्चन में है क्या कि एक रिंग और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे इस पार्ट को केवल देखे तो एक रिंग और एक पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। तो डी की कितना हो गया यहाँ तक का 2, और उसके जस्ट बगल वाला का कितना हुआ 1। ठीक, तो टोटल मिलके कितना हो गए 3du। ठीक, अब रहा बात सेकेंड क्वेश्चन, तो आसान है। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कितना है 2, कितने पाई बॉन्ड है 2, तो 2 पाई बॉन्ड इक्वल टू 2du। तो यहाँ पे du कितने हो गए 2। अब रहा बात ये क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं तो यहाँ पे एक आप लोगों को रिंग दिख रहा होगा। तो हम क्या बोले थे, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड हो तो उसको कंसीडर क्या करते हैं du बराबर 1। तो एक साइक्लिक कंपाउंड यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे भी दिख रहा था। तो एक साइक्लिक कंपाउंड मैंने ले लिया 1du, यानी एक रिंग के फॉर्म में अगर हो तो उसको du कंसीडर करेंगे 1। तो यहाँ पे एक रिंग के फॉर्म में है तो कंसीडर करेंगे du 1। तो यहाँ का du 1 हो जाएगा। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में du कितना होता है 2 होता है, डबल बॉन्ड में du कितना होता है 1 होता है। तो टोटल यहाँ पे कितने हुए तो 4 हो गए du, 2 3 4 du हुए। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, एक तुमको रिंग दिख रहा होगा, एक रिंग बराबर 1 du, एक रिंग में कितने होते हैं du 1, यहाँ पे भी रिंग है, यहाँ पे भी क्या होंगे 1 du। ठीक, अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में कितने होते हैं du 2, यहाँ पे कितने हो गए 2 du। तो टोटल मिला के कितने du हो गए 4। तो आप लोगों को कुछ कुछ आइडिया हो गया है कि du क्या होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखिए, आप लोगों को बेंजीन रिंग दिख रहा होगा, तो एक रिंग आपको दिखा, रिंग 1 हो गए। ठीक, उसके बाद अंदर देखिए कितने पाई बॉन्ड है। ठीक, 3 पाई बॉन्ड आप लोगों को दिख रहे हैं, तो यहाँ पे कितने हो गए 4, यानी पाई बॉन्ड प्लस रिंग। पाई बॉन्ड कितने हुए 3 प्लस रिंग, तो कितना हो गया 4। तो यहाँ du कितना हो गया 4। और ये देखिए, यहाँ पे भी एक रिंग है, तो एक du यहाँ का, फिर यहाँ पे देखिए एक रिंग प्लस एक पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया 2। और यहाँ देखिए सिंपली क्या है, एक रिंग है, तो एक रिंग बराबर 1 du। ठीक, और यहाँ देखिए एक रिंग है प्लस पाई बॉन्ड भी है, तो क्या हो गया 2। तो टोटल कितने हो गए 2 3 3 2 5 6 और 4 10, यानी यहाँ पे कितने हो गए du 10। कोई डाउट?
नहीं ना, आगे बढ़ते हैं यहाँ। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा डी यू कितना होगा 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 गो रिंग है, सिंपली यहाँ पे 2 रिंग दे चुका है, तो यहाँ डी यू क्या हो जाएगा 2। अब देखिए इस क्वेश्चन में, ठीक, साइक्लोपेंटीन है, ठीक, इसमें देखिए एक रिंग और एक पाई बॉन्ड है, तो टोटल कितना हो गया डी यू 2 हो गया। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक रिंग ले लिए, ठीक, एक रिंग लिए प्लस अंदर कितने पाई बॉन्ड है 4 है, तो एक रिंग प्लस 4 पाई बॉन्ड इक्वल टू 5 इक्वल टू डी यू, तो टोटल कितने हो गए 5, तो 4 हो गए पाई बॉन्ड और एक रिंग, तो टोटल कितने हो गए 5, यानी इसका डी यू 5 हुआ। अब ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आप लोग जानते हैं क्या होता है, इसको मैं बोलता हूँ सब कोई जानते होंगे, इसको बोला जाता है नैप्थलीन। आप लोग लिख लीजिएगा, इसको नैप्थलीन बोलते हैं, नैप्थलीन, नैप्थलीन, ठीक, ये नैप्थलीन होता है। तो इसमें देखिए 2 रिंग है और पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, 2 रिंग प्लस पाई बॉन्ड कितने हुए 5, तो टोटल कितना हो गया डी यू 7। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक रिंग है यहाँ पे, ठीक, आप लोगों को दिख रहा होगा एक रिंग है, अंदर कितना पाई बॉन्ड है 2 है, तो यहाँ का डी यू कितना हो गया 3। और ये देखिए साइनो ग्रुप है, ठीक, तो साइनो ग्रुप में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में कितना होता है पाई बॉन्ड 2, ठीक है। अब रहा बात ये जो ग्रुप है और ये ग्रुप का स्ट्रक्चर आप लोग जानना पड़ेगा। अगर स्ट्रक्चर आप लोग जान लोगे ये दोनों ग्रुप का, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये एल्डिहाइड ग्रुप का है, तो आप लोग ये दोनों का डी यू निकाल सकते हैं, ठीक। तो स्ट्रक्चर हम बता देते हैं आसान तरीका में, ठीक है। जो ऑक्सीजन होता है ना, कभी भी आप लोग देखे होंगे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड नहीं होता, वो क्यों अगर कोई पूछेगा क्यों सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड नहीं है, तो बता देना कि आप लोग जानते होंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका 6 है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको कितने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 6 2 8 हो जाएगा, ताकि तो 2 हुआ, यानी 2 की आवश्यकता है, तो इस कारण उसका वैलेंसी कितना होगा 2 होगा। दैट्स वाई ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो COH का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा CO, देखो डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया, अब बचा क्या OH, तो OH सिंपली लगा दो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप O और H, कोई डाउट? अब रहा बात ये कनेक्ट है, तो यहाँ पे कनेक्शन हम लोग लगा दिए इससे, तो देखिए कार्बन का भी बैलेंसी सेटिस्फाई हो गया, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का सबका बैलेंसी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसका डी यू क्या है 1 है ना। देखिए डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड बराबर 1 डी यू, तो यहाँ पे डी यू क्या हो गया 1। और CHO का बात करें तो CHO का स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया कि C ऑक्सीजन कभी भी डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। अब बचा केवल H, तो H लगा दो, ठीक। तो यहाँ पे भी डी यू क्या दिख रहा है कि एक डबल बॉन्ड है, तो 1 डी यू, यहाँ पे भी डी यू क्या हो जाएगा 1, कोई डाउट? तो एल्डिहाइड ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप का डी यू 1 होता है, तो टोटल यहाँ पे डी यू कितना हो गया 3 4 5 5 2 7, कोई डाउट? यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसमें किए क्या, सबका मैंने सेपरेट निकाल लिया, आप लोग देख के भी निकाल सकते थे, लेकिन मैं शुरू में आप लोगों को थोड़ा आइडिया कुछ नहीं है, इस कारण मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को बेसिक क्लियर हो जाए। अगर बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, तो आगे मैं GOC में जाऊँगा, आगे मैं GOC में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, मेजोमेरिक इफेक्ट, तमाम सी बातें करूंगा, वहाँ पे ये सारी का यूज होगा। खास करके इस सारे का यूज आइसोमेरिज्म एक चैप्टर है, पूरे डेप्थ में जानना है आप लोगों को। आइसोमेरिज्म 10th में पढ़े होंगे, लेकिन आप लोगों को पूरी तरह डेप्थ में जानना है, तो वहाँ पे DU आपकी हेल्प करेगी।
इतना आप लोग याद रखिएगा। डी जैसे कि मैंने बताया स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में हेल्प करती है, तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत सी हेल्प करने वाली है डी। अभी और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अभी क्लास समाप्त नहीं हुआ है। आप लोग बैठे रहिए, मेरे साथ बने रहिए, आप लोगों को खूब मज़ा आएगा आज। इतना तो मैं गारंटी देता हूँ, आप लोगों को डी अच्छे से अच्छे डी आप लोग निकाल लोगे। और आगे जितने भी चैप्टर में पढ़ाऊँगा वहाँ पे डी हेल्प आपकी करेगी। आप लोगों को लगेगा कि हाँ जी कुछ तो कवर किए हैं सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो सिंपली यहाँ पे डी निकालना आप लोगों को सिखा दिया, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तब तक यहाँ तक नोट कीजिए, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, 1 2 3 4 5 टेक ए स्क्रीनशॉट। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे 3D केस की ओर। 3D स्ट्रक्चर में कुछ कंसेप्ट है, अगर आप लोग 2D वाला कंसेप्ट लगाओगे तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। सो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे फॉलो करो तो आप लोगों का क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। जैसे कि मान लो आप लोग 2D वाला स्ट्रक्चर वाला फॉर्मूला लगाएं, जैसे कि हम फॉर्मूला लगाए थे du बराबर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। ऐसे अगर आप लोग फॉर्मूला लगाएं इसमें, तो आप लोगों का क्वेश्चन डेफिनेटली गलत होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए कितने रिंग हैं, 6 रिंग आप लोगों को दिख रहा होगा। क्यूब में 6 रिंग होता है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे करके आप लोग देख लीजिएगा कितना होता है। आप लोग कमरे में बैठे होंगे तो देखिएगा कितना क्यूब का कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। 6 फेस बराबर कितना हो गया, 6 रिंग। तो डी आप लोग सिंपली 6 बोल दोगे, यानी इसको डी आप लोग बोल दोगे 6। तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों का रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें जो हो रहा है 3D के केस में, कार्बन जो रिंग है ना, जो रिंग का कार्बन है आपस में शेयर हो रहा है। रिंग का कार्बन जो है आपस में शेयर हो रहा है, इस कारण आपका डी जो होगा 6 नहीं होगा, डी आपका 5 होगा। जैसे कि सिंपली आप लोग अगर फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला आप लोग लगा दीजिए, नंबर ऑफ फेसेस -1। फेस कितना है, 6 है। क्यूब में 6 फेसेस होता है, उसमें से मैंने -1 कर दिया, तो कितना हुआ डी इसका 5 हो गया। डी 5 इज ए राइट आंसर, ये तुम्हारा आंसर इसका राइट है। ठीक, सिंपली आप लोग डी 6 बोल देते, लेकिन ये रॉन्ग हो जाता, इसका डी 5 होगा। क्यों होगा, इसका रीजन ये है कि कार्बन जो रिंग का कार्बन है आपस में शेयर हो रहा है। 3D स्ट्रक्चर में रिंग का कार्बन आपस में शेयर हो रहा है, तो सिंपल मैंने फार्मूला लगा दिया 3D स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ फेसेस -1। आप लोग ये लगा सकते हैं, ये फार्मूला आप लोगों को याद है तो डेफिनेटली ये लोग लगा दीजिए। ठीक, लेकिन फार्मूला आप लोग कितना याद कर सकते हैं, बहुत सारे फार्मूला यार, फिजिक्स के अलग, मैथ के अलग, केमिस्ट्री के अलग, कितना फार्मूला आप लोग याद करोगे। तो मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ वो फॉलो करिए, नहीं तो आप लोग फार्मूला याद कर सकते हैं तो कर लीजिए। ये फार्मूला से आप लोगों का क्वेश्चन 3D वाला बन जाएगा, 3D स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे आराम से। सिंपली आप लोग 3D स्ट्रक्चर जैसे कि क्यूब दे दिया, इसी तरह क्यूबॉइड दे देता, तो सिंपली आप लोग उसका फेस काउंट कर लेते। प्रिज्म दे देगा, ठीक है, तो उसका आप लोग फेस काउंट कर लीजिए, उसमें से -1 कर दीजिए, वही आपका डी हो जाएगा। ठीक, 3D के केस में। लेकिन आपको कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट क्या है इसमें, कि सिंपली आप लोग इस सारे का कार्बन काउंट कर लीजिए, कार्बन काउंट कर लीजिए। ठीक, कार्बन काउंट कर लीजिए और हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए। ठीक, उसको कंपेयर आप लोग किससे कर दीजिए, सैचुरेटेड कंपाउंड से, और देख लीजिए कितनी हाइड्रोजन का गैप है, वही आपका डी हो जाएगा। जो मैंने शुरू में ही डिस्कस किया था वैसे ही सेम आप फॉलो कर लीजिए, कर लो तो सिंपली आप लोगों का हो जाएगा। तो जैसे कि मैं समझाता हूँ, कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 8 है। कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 8 है, C8। ठीक, 8 कार्बन है, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। अब हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होंगे, 1 होगा हाइड्रोजन, क्योंकि वैलेंसी देखो 4 होना चाहिए, 4 वैलेंसी सेटिस्फाई होना चाहिए, तो 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, वैलेंसी सेटिस्फाई होना चाहिए, तो HH अपना हो गया। यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H,
यहाँ पे भी H और एक यहाँ पे भी H और एक पीछे भी H होगा, ये वाला छूट गया था। ठीक, तो देख लीजिए कार्बन का वैलेंसी सब जगह सेटिस्फाई है, कार्बन 4 वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। तो टोटल कितने हाइड्रोजन हुए? 4 4 8 हाइड्रोजन हुए। हाइड्रोजन भी 4, हाइड्रोजन भी 8, कार्बन भी 8। ठीक, तो C8H8 हुआ। ठीक, यही फॉर्मूला हुआ आपको, यानी C8H8 हुआ। अब इसको आप कंपेयर कर दीजिए सेचुरेटेड वाले कंपाउंड से। तो C8H8 का सेचुरेटेड कंपाउंड लिखना हो यानी बनाना हो, कार्बन 8 का सेचुरेटेड कंपाउंड बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? सिंपली फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करिए, CnH2n + 2 वाला फॉर्मूला, उससे आप लोग कंपेयर कर दीजिए। देखिए कार्बन कितना है? 8, तो 2 × 8 + 2 तो कितना हो गया? C8H 18 यानी 18 हो रहा है, C8H18 हो रहा है, और क्यूब का कितना हो रहा है? C8H8, यानी कितना का गैप हो रहा है? आप लोगों को देखिए गैप कितना का हो रहा है, यानी 10 हाइड्रोजन का गैप हो रहा है। 10 हाइड्रोजन का गैप हो रहा है, यानी कितना पेयर ऑफ हाइड्रोजन गैप हो रहा है? 5 हाइड्रोजन, 5 पेयर ऑफ हाइड्रोजन गैप हो रहा है, यानी 10 हाइड्रोजन गैप हो रहा है। ये दोनों में गैपिंग कितना है? 10 हाइड्रोजन का गैपिंग है। 10 हाइड्रोजन इक्वल टू, यानी 10 हाइड्रोजन में DU अगर निकालना हो तो DU कितना होगा? 10/2 यानी 5, 10/2 यानी 5 DU हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? 10 हाइड्रोजन का गैप है। ठीक, तो DU क्या होता है? जितनी भी हाइड्रोजन होता है उसको हाफ कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, वही DU आपका हो जाएगा। जैसे कि मान लो शुरू में केस में लिए थे, एक सिंपली अल्केन लिए से, वहाँ से एक DU हटाए थे, यानी एक पेयर ऑफ हाइड्रोजन हटाए थे तो एक DU मिला था। यहाँ पे कितना पेयर होगा? 10 हाइड्रोजन का पेयर 5 होगा। ठीक, आप लोग जानते हैं, तो 5 होगा तो डेट्स वाई डिग्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 5। ऐसे भी नहीं समझ में तो 10 का हाफ कर दीजिए, 5 हो जाएगा। यानी एक तरीका ये भी है और एक तरीका ये है DU फाइंड करने का। आपको जो सूटेबल लगे ये कर लीजिए। मैं तो बोलूँगा यही फॉलो कीजिए, क्योंकि आप कितने का फार्मूला याद करेंगे? नहीं कर पाएंगे। सिंपली आप लोग ये फार्मूला अप्लाई करिए, याद है तो ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। अगर आपसे कंसेप्ट पूछेगा तो कंसेप्ट यही है। Q3D स्ट्रक्चर में ऐसा करते हैं क्योंकि रिंग में कार्बन जो होते हैं आपस में शेयर होते हैं। डेट्स वाई मैं सिंपली 2D वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग वाला सिंपली नहीं लगा दे रहा हूँ, उससे आप लोगों का DU 6 हो जाएगा। ठीक, लेकिन वो क्या हो जाएगा? आप लोगों का रॉन्ग होगा, क्योंकि कार्बन यहाँ पे क्या हो रहा है? आपस में शेयर हो रहा है। तो डेट्स वाई मैंने सिंपली कंपेयर कर दिया सेचुरेटेड कंपाउंड से, सेचुरेटेड कंपाउंड से कंपेयर कर दिया और गैप देख लिया कितने का गैप है। तो 10 हाइड्रोजन का गैप आपको दिख रहा है, तो 10 हाइड्रोजन इक्वल टू 5 DU। डेट्स वाई आंसर आपका 5 आएगा। इससे कर सकते हैं, अगर नहीं सिंपली तो आप लोग फेस काउंट कर लीजिए, फेसेस काउंट करने आता ही है। सिंपल आप लोग जैसे कि कमरे में बैठे होंगे तो एक तरह का क्यूब शेप का ही कमरा होता है। ठीक है, तो ऊपर देख लीजिए, नीचे, दाएं बाएं, फिर से साइड उड सब देख लीजिए, कितना होगा? 6 फेसेस आप लोगों को दिख रहा होगा। तो 6 फेसेस होगा, उसमें से 1 माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसी पे, आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा। जैसे कि देखिए, ऐसा आप लोगों से क्वेश्चन दे दिया है, ऐसा क्वेश्चन देगा ऐसा क्वेश्चन आपसे दे दे तो क्या करिएगा? जैसे कि ये यहाँ पे दे दे एक, ठीक है, एक यहाँ पे पाई बॉन्ड दे दे, भले सॉरी एक मिथाइल ग्रुप लगा दे, एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दे। ठीक, अब आपसे पूछे इसका DU बताइए, तो सिंपली आप लोग पहले इसमें फेसेस देख लीजिए कितना हो रहा है। तो फेसेस आप लोगों को 6 हो रहा है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा फेसेस कितना है? 6 है। तो नंबर ऑफ फेसेस -1 कर दीजिए तो डायरेक्ट DU इसका क्या हो जाएगा? 5। ठीक,
नंबर ऑफ फेसेस -1 5 हो गया। अब सिंपली ये वाला कंसेप्ट से अप्लाई करिएगा तो उससे भी 5 आंसर आएगा। ये कंसेप्ट हुआ और ये हुआ रटा रटाया कंसेप्ट। ठीक, मेनली आप लोगों को कंसेप्ट से पढ़ना होगा, आखिर इससे इसका पीछे का पर्पस क्या है, तो ये पर्पस है। ठीक, तो आप लोग ये जान लीजिए, दोनों जान सकते हैं। आप लोगों को जो सूटेबल लगे वो अप्लाई करिएगा, लेकिन कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर रहना चाहिए, आखिर पीछे इसका क्या मकसद था। ठीक, तो क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे आसानी से। एक और क्वेश्चन देता हूँ 3D स्ट्रक्चर का ही, बहुत अच्छा फेमस क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। ये न्यू टाइप ऐसे दिया था क्वेश्चन प्रिज्म, ये दिया था। ठीक, ऐसा दिया था प्रिज्म टाइप का। प्रिज्म दिख रहा है ना आपको, प्रिज्म में पूछा था डी बताइए कितना होगा। तो इसका डी आप लोग पहले फेसेस काउंट कीजिए कितना है। 1 फेसेस, 2 फेसेस, 3 फेसेस, 4 फेसेस और एक सामने वाला फेस। ठीक, 5 फेस, 1 2 3 4 5। प्रिज्म में 5 फेसेस होते हैं, दिख रहा होगा। एक ऊपर, एक नीचे, एक ऐसे है, 2 2 2 4 ऊपर 5, सॉरी एक दाएं बाएं देख लीजिए कितना है, 2 फेसेस दिख रहा है। एक ऊपर देख लीजिए 3, एक नीचे 4, एक सामने 5। तो डी क्या हो गया 5। नंबर ऑफ फेसेस -1 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा इसका डी 4। तमाम से क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, बहुत सारी क्वेश्चन बन सकते हैं 3D स्ट्रक्चर में, बट कंसेप्ट यही है। आप लोग प्लीज़ इसको फोकस करिए। सिंपली आप लोग जो भी 3D स्ट्रक्चर होगा उसमें नंबर ऑफ फेसेस -1 कर दीजिए। अगर 2D स्ट्रक्चर की बात करें तो आप लोग सिंपली नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग कर दीजिए, आप लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा। जितना भी 10 क्वेश्चन कराए थे उसको कर लीजिए। और ये 3D स्ट्रक्चर में 3 क्वेश्चन कराएं, और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, आप लोग करिएगा बुक से। मैं कराऊंगा MS चौहान की क्वेश्चन, उससे आप लोग कर लीजिएगा। नहीं तो मैं कुछ दिन बाद जब ये GOC कंप्लीट हो जाएगा तो मैं PDF शेयर करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से अच्छे क्वेश्चन मैं दूंगा, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा DU कैसे निकालते हैं 3D के केसेस में। 2D के केसेस में डिस्कस कर दिए, अब मॉलिक्यूल के केसेस में देखते हैं कैसा होता है। यानी मॉलिक्यूल कहने का मतलब ये है कि आपसे क्वेश्चन सिंपली पूछ दे C4H6O2 का आप लोग बताइए इसका DU क्या होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा। बाईवैलेंट एटम का, ट्राईवैलेंट एटम का क्वेश्चन आ सकता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 3 और है इंपॉर्टेंट केसेस, 3 इंपॉर्टेंट केसेस कर लेते हैं। 2 केसेस तो कर लिए, एक 2D का केस कर लिए, एक 3D का केस कर लिए, एक बाईवैलेंट का कर लेंगे, मोनोवैलेंट और ट्राईवैलेंट, 3 केसेस करेंगे, कवर हो जाएगा पूरा DU। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। आई थिंक आप लोगों को 3D केसेस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो पीछे आप रिवर्स करके देख लीजिए, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। कुछ नहीं है यार लोचा, इसमें कुछ नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग सिंपल 3D केसेस दिया रहेगा, आप लोग फेस काउंट कर लीजिएगा, फेस काउंट करिएगा और उसमें से -1 कर दीजिएगा। ठीक है, अगर बाई चांस आप लोग फार्मूला भूल गए तो क्या होगा, क्योंकि हम लोग का ह्यूमन माइंड है, कितना यार फार्मूला रटोगे, कितना याद रखोगे। ह्यूमन माइंड है यार, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन रखोगे याद, उसके बाद भूल जाओगे। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए यार, मेनली कंसेप्ट से पढ़ो। कोई भी चीज़ पढ़ो तो कंसेप्ट से पढ़ो, कंसेप्ट से पढ़ोगे तो अच्छे क्वेश्चन आप लोग बना पाओगे यार। बोर्ड लेवल ठीक है, बोर्ड लेवल कर लोगे यार, JEE और नीट IIT जैसे अच्छे कंपटीशन वाले क्वेश्चन में फंस जाओगे। इसी कारण कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि मैंने कंसेप्ट बताया कि सिंपली आप लोग इसका कार्बन काउंट कर लीजिए। ठीक, कार्बन काउंट कर लीजिए, उसको सैचुरेटेड कंपाउंड से कंपेयर कर लो। सैचुरेटेड कंपाउंड से कंपेयर करोगे, ठीक, उसके बाद देख लेना गैप कितना है। गैप आपको खुद दिख जाएगा। मान लो यहाँ पे 10 का गैप था, तो 10 हाइड्रोजन का गैप हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यानी 5 DU। ठीक, यानी 10 हाइड्रोजन यानी 5 पेयर ऑफ हाइड्रोजन, एक पेयर ऑफ हाइड्रोजन में 2 DU, तो 5 पेयर ऑफ हाइड्रोजन में 5 DU, दैट्स वाई 5 आया।
आपको जो अच्छा लगे कर लीजिए, मेरा समझाने का पर्पस था, मैंने समझा दिया। सो यहाँ तक नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3 4 5 टेक ए स्क्रीनशॉट। तो चलिए कुछ और केसेस डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि पहला केस क्या है कि इन केस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग मोनोवैलेंट एटम कंसीडर इट हैज हाइड्रोजन, यानी मोनोवैलेंट हाइड्रोजन एटम। मोनोवैलेंट कहने का मतलब क्या है कि वैलेंसी, यानी जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो। मोनोवैलेंट यानी क्या हो सकता है आपका, फ्लोरो हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। नहीं विश्वास है तो आप लोग देख लीजिए, जो भी है वैलेंसी इसका 1 होता है। 2 7, देखो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 1। इसी कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोवैलेंट एटम। तो मोनोवैलेंट एटम अगर रहेगा उसको हम लोग कंसीडर किससे कंसीडर करेंगे, हाइड्रोजन जैसा ट्रीट करेंगे उसको, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल समझाता हूँ, C6H6Cl6। Cl6 यानी यहाँ पे क्या हुआ आपका मोनोवैलेंट एटम है, ठीक। तो मोनोवैलेंट एटम को आप हाइड्रोजन जैसा ट्रीट कीजिए, ठीक है। ये C6HCl6 को आप लिख दीजिए C6H6। हाइड्रोजन तो 6 को है ही, इसको भी हाइड्रोजन कंसीडर कर लीजिए। तो 6 पहले से हाइड्रोजन था और 6 और ऐड हो गया, तो कितना हो गया C6H12, ठीक। कोई डाउट? यानी कहने का मतलब क्या है कि इन केस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग मोनोवैलेंट एटम, यानी मोनोवैलेंट एटम हो, आप उसको हाइड्रोजन जैसा ट्रीट कीजिए, यानी हाइड्रोजन उसको बना दीजिए आप लोग, ठीक है। Cl को आप लोग हाइड्रोजन बना दीजिए, आप जो भी मोनोवैलेंट एटम हो उसको आप लोग हाइड्रोजन बना दीजिए। इवन ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, उसको आप लोग हाइड्रोजन बना दीजिए, ठीक है। तो पहले से हाइड्रोजन 6 था, Cl 6 हो गया, तो इसको हम लोग हाइड्रोजन बना दिए, ठीक है। तो क्या हो गया 6, तो ये क्या हो गया 12 हो गया, 6 मिलके क्या हो गया 12 हो गया, तो C6H12 हो गया, ठीक। अब इसको कंपेयर आप लोग कर दीजिए किससे, सेचुरेटेड कंपाउंड से। अब तो आप लोग डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे, सिंपली आप लोग सेचुरेटेड कंपाउंड से कंपेयर कर दीजिए। तो देखिए इसका सेचुरेटेड कंपाउंड क्या हो सकता है, C6H14 होगा कि नहीं। 6 कार्बन का सेचुरेटेड कंपाउंड क्या हो सकता है, C6H14 होगा कि नहीं, बोलिए। आप लोग लिख लीजिए जनरल फार्मूला में CnH2n+2, आप लोग खुद समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए इसका क्या हो जाएगा C6H14, ठीक है। जनरल फार्मूला यही हो जाएगा, यानी क्या बोलते हैं इसका सेचुरेटेड, यानी फुल्ली सेचुरेटेड कंपाउंड यही होगा। तो इसमें से मैंने 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, 2 हाइड्रोजन रिमूव किया, तो आप लोगों को क्या दिख रहा होगा कि C6H12 आ रहा है। C6H12 आ रहा है, यानी इसका DU क्या हो जाएगा 1। क्यों 1 हुआ पता चला, क्योंकि 2 हाइड्रोजन का कमी हो रहा है, यानी फुल्ली सेचुरेटेड कंपाउंड में से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं। तो 2 हाइड्रोजन रिमूव मतलब 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, दैट्स वाई इसका DU क्या हो जाएगा 1। कोई डाउट नहीं ना, सिंपल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें डिस्कस करते हैं। इसका DU क्या हो गया 1, तो इसका DU आपका हो गया 1। अब इसका देखते हैं C3H6Cl2। Cl2 को क्या बोले, या हम क्या बोले, क्लोरीन को क्या बोले, हाइड्रोजन जैसा कंसीडर करो, यानी हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दो, यानी क्लोरीन को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दो। तो हाइड्रोजन पहले से 6 था, क्लोरीन के आ जाने से क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया C3H8। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं ना। अब देखो C3H8 को, यानी कार्बन 3 कार्बन है, ठीक है। 3 कार्बन को हम लोग सेचुरेटेड कंपाउंड से कंपेयर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो सेचुरेटेड कंपाउंड से कंपेयर करो तो क्या हो जाएगा, ये C3H3 है, तो 3 6 6 2 8, C3H8 हो जाएगा। कोई डाउट? कंपेयर कर दो तो C3H8 ही होगा, यानी ये दोनों इक्वल ही होगा, सेचुरेटेड कंपाउंड इक्वल होगा ही। तो इसका डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया 0, यानी हाइड्रोजन का कुछ यहाँ पे
गैप हो ही नहीं रहा है, यानी हाइड्रोजन गैप नहीं हो रहा है, तो इसका डी क्या हो जाएगा, सिंपली 0। आया समझ में, इसका डी क्या होगा 0, क्योंकि इसका कोई भी हाइड्रोजन इसमें से रिमूव नहीं हो रहा है, यानी कोई भी पेयर ऑफ हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई डिग्री ऑफ कंस्टिट्यूशन 0। अब इसमें देख बढ़ते आगे, तो क्या होगा Cl2, यानी क्लोरीन को रिप्लेस कर दो हाइड्रोजन से, तो क्या हो जाएगा C4H, 4 था तो ये 2 मिलकर क्या हो गया C4H6। ठीक, तो C4H6 क्या हुआ, 4 कार्बन है और ये 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 4 कार्बन का सैचुरेटेड कंपाउंड क्या हो सकता है, C4H10 हो सकता है, होगा कि नहीं, जनरल फार्मूला में सेटिस्फाई करके देख लीजिए। C4H10 आपका C4H6 बन रहा है, यानी हाइड्रोजन गैप कितना हो रहा है, 4 का गैप हो रहा है, यानी 4 हाइड्रोजन यहाँ पे लॉसेस हो रहा है, यानी 2 पेयर ऑफ हाइड्रोजन लॉसेस हो रहा है, तो इसका डिग्री ऑफ कंस्टिट्यूशन क्या हो जाएगा 2 होगा, तो इसका डी क्या हो गया 2। इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखिए फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये चारों को हाइड्रोजन जैसा कंसीडर कर लो, यानी हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा ये C2H4 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं ना। अब कार्बन 2 का सैचुरेटेड कंपाउंड से कंपेयर कर दो, कार्बन 2 का सैचुरेटेड कंपाउंड से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा C2H6 हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं, C2H6, दोनों इन 4 2 6, यानी कितना का गैप हो रहा है, यानी -2 हाइड्रोजन का गैप हो रहा है, तो इसका डी क्या हो जाएगा 1, तो सिंपली इसका डी क्या हो गया 1। बहुत आसान है यार, ये सब डिग्री ऑफ कंस्टिट्यूशन निकालना बहुत आसान है, आप लोग यूं निकाल लोगे। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा डिग्री ऑफ कंस्टिट्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, ये चारों क्वेश्चन आसान है, यानी मोनोवैलेंट एटम को कंसीडर कर लीजिए हाइड्रोजन जैसा, यानी जो भी है मोनोवैलेंट एटम उसको हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, इसमें डिस्कस करते हैं जब आपको बाईवैलेंट एटम हो। बाईवैलेंट एटम कहने का मतलब क्या है कि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो 2 हो, यानी जिसका वैलेंसी क्या हो 2 हो। जैसे कोई भी बाईवैलेंट एटम ले लो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ठीक है, ये सारा ले लिए। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ठीक है, इस सारा का वैलेंसी क्या होता है 2 होता है। क्यों, क्योंकि देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका क्या आ रहा है 6 हो रहा है, 6 हो रहा है। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए 2 चाहिए, तो 2 चाहिए, डेट्स वाई इसका वैलेंसी क्या होगा 2 होगा। सेम उसके जैसा देख लीजिए, इसका ऑक्सीजन का 8 होता है, ठीक है, सल्फर 16 होता है, ऐसे बढ़ लीजिए। ठीक है, ये सब बताऊंगा केमिकल बॉन्डिंग में, अच्छे से डिस्कस करेंगे वैलेंसी कैसे निकालते हैं। ऐसे 10th में ही पढ़ना था, 9th में भी पढ़ना था यही सब कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, आराम से निकाल सकते हो। और सिंपल आप लोग ऑक्टेट से, यानी क्या होना है ऑक्टेट कितना ऑक्टेट पूरा होने में कितना चाहिए, मतलब जो भी है वैलेंसी कितना चाहिए, जो भी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, उससे कंपेयर कर लो। तो इसको 2 चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, दैट्स वाई वैलेंसी 2। ठीक है, इसी कारण हम लोग इसको लिखे हैं बाईवैलेंट, और उसको मोनोवैलेंट यानी उसका वैलेंसी 1 होता है। ठीक है, इसी तरह ट्राईवैलेंट यानी वैलेंसी 3 होता है। ठीक है, तो जो बोला है इन केस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग बाईवैलेंट एटम, यानी बाईवैलेंट एटम अगर रहेगा तो उसको इग्नोर कर दीजिए। आप लोग उसको मतलब क्या करिए, कट कर दीजिए। जैसे ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो इसको कट कर दीजिए। ठीक, अब सिंपली कंपेयर कर दो किससे कंपेयर, तो क्या हो गया C3H6 हुआ कि नहीं, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव कर दिया, यानी क्या बोला है इग्नोर कर दिए। तो सिंपल क्या हो गया ये C3H6। अब C3H6 को कंपेयर कर दो प्रीवियस जैसा, यानी सैचुरेटेड कंपाउंड जैसा कंपेयर कर दो, तो क्या होगा C3 का सैचुरेटेड कंपाउंड बनाना हो तो क्या होगा C3H8। कोई डाउट, यानी 2 हाइड्रोजन का कमी है, 2 हाइड्रोजन का कमी है, डेट्स वाई इसका डिग्री ऑफ कंस्टिट्यूशन क्या हो जाएगा 1, तो इसका DU क्या हो जाएगा
1। इसी तरह इसका भी कर सकते हो आप लोग। ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन को काट दो, इसमें भी ऑक्सीजन को काट दो, इसमें भी ऑक्सीजन को काट दो। तो इसमें देखते हैं C3H4O2 का क्या हो जाएगा, C3H4O2 का, ठीक है। तो O2 को हम लोग काट दिए, तो काट दिए तो क्या बचा, C3H4 बचा, ठीक, C3H4 बचा। C3H4 का क्या होगा, कार्बन 3 का सैचुरेटेड कंपाउंड से कंपेयर करें तो क्या होगा, C3H, तीन कार्बन का क्या होता है सैचुरेटेड कंपाउंड, C3H8। यानी कितना का गैप हो रहा है, 4 हाइड्रोजन का गैप दिख रहा है, 4 हाइड्रोजन का गैप दिख रहा है, डिग्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2 हो जाएगा। तो इसका डिग्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2 हो जाएगा। इसी तरह आगे आप लोग देख लीजिएगा। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, इतना हम लोग डिस्कस नहीं करते हो, इतना दूर तक आप लोग क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्राईवैलेंट एटम में। ट्राईवैलेंट एटम मतलब वैलेंसी जिसका 3 हो, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो। जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमोनी हो गया, बिस्मथ हो गया। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, नाइट्रोजन का 7 होता है तो 2, 5, यानी वैलेंसी इसका क्या हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हुआ, ठीक है। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो 3 चाहिए तो आप लोग कर सकते हैं। तो दैट्स वाई इसको हम लोग ट्राईवैलेंट एटम बोलते हैं। तो नाइट्रोजन जो होता है इसमें कह क्या रहा है कि इन केस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग ट्राईवैलेंट एटम इग्नोर देम विथ सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मान लो नाइट्रोजन 1 है, उसको तो काटो ही काटो, साथ में एक हाइड्रोजन को भी काट दो। मान लो नाइट्रोजन 1 है, ठीक है, तो नाइट्रोजन काटेंगे, साथ में एक हाइड्रोजन भी काटेंगे। मान लो नाइट्रोजन 2 रहता, ठीक है, नाइट्रोजन 2 रहता तो साथ में हाइड्रोजन भी 2 काट देते, ठीक है। नाइट्रोजन 3 रहता तो साथ में हाइड्रोजन भी 3 काट देते, वही चीज लिखा है। इन केस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग ट्राईवैलेंट एटम इग्नोर देम विथ सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से उसको इग्नोर कर दें, ठीक। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन को तो काटेंगे ही, साथ में हाइड्रोजन को काटेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये C3H8 हो जाएगा। बोलो, नाइट्रोजन खाएंगे ही खाएंगे, हाइड्रोजन भी खा लेंगे, ठीक। नाइट्रोजन उड़ा है, हाइड्रोजन भी हो रहा है, तो क्या हो गया C3H8। C3H8 का अभी ही बताए थे, डिग्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, 1। दैट्स वाई इसका डिग्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1 हो जाएगा। बोल तो रहे हैं भाई बहुत इजी है। आई थिंक अब तो बहुत अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा। अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो समझ जाओ कि आप कैसे हैं, क्या होगा, आपका बेड़ा पार होगा कि नहीं आगे चल के। अच्छे कंपटीशन आने वाले हैं आपको, खास करके IIT, नीट, ये सब कैसे हो पाएगा आप ही सोचिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है, इतना इजी वे में समझा रहे हैं, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप समझ लीजिए क्या होने वाला आपका फ्यूचर। सो प्लीज जो भी वीडियो लेक्चर देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, बंदा क्या बोल रहा है, कोई भी टीचर आपसे क्या बोल रहा है, आप उसको सुनिए, समझिए, तभी आप लोग कर पाएंगे। अच्छा बोल तो रहे हैं, जो यार बेवकूफ़ भी होगा ना वो भी समझ लेगा, इतना तो बोल रहे हैं। अगर वो कंसंट्रेशन करके वीडियो को देखे, कोई भी वीडियो, यार मेरा ही नहीं बहुत सारे टीचर का वीडियो देख लीजिए, कंसंट्रेशन एकदम प्योर फोकस होकर देखें तो आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आएगा। यार कितना भी होगा वो टीचर यार तुमसे तो बेटर ही होगा यार, बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा उसको, तभी आपको समझा रहा है यार, अच्छा ही समझाएगा, ऐसा नहीं है कि बुरा समझाए, अच्छा ही समझाएगा, आप लोगों को समझ में आएगा ही। तो सब अच्छे से जब भी किसी का भी वीडियो लेक्चर देखे तो कंसंट्रेशन होके देखे, ये नहीं कि यार बैठ गए बिना कॉपी पेन लेके बैठ गए और देख रहे हैं वीडियो लेक्चर, यार ऐसे थोड़ी समझ में आएगा। ये थोड़ी ना मूवी चल रहा है, तुम्हारा नेटफ्लिक्स चल रहा है, समझ में आया यार, बैठो तो पूरा देखो कि तुमको समझ में आए। यार पेन और कॉपी ले लो, नोट्स बनाओ खुद से यार, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ उसको पॉज कर लो और खुद को सोचो
यार टीचर कितना हेल्प करेगा तुमको, यार खुद से सोचो पहुँच करके और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। नहीं बनेगा तब यार देखो, ये नहीं कर रहे हैं कि नहीं देखो, यार देखो समझो। फर्स्ट टाइम है यार, 10th से तुम लोग 11th में आए हो, यानी मूव किए हो 10th से 11th में। हाँ अभी कुछ परेशानी होंगी, लेकिन धीरे धीरे आप लोग बढ़ जाओगे, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे आप लोग करोगे अच्छे। अभी थोड़ा नया नया लग रहा होगा यार, नया नया चीज़ पढ़ा रहे हैं, थोड़ा लग रहा होगा, धीरे धीरे मूव करोगे। यानी जीओसी के बाद आगे चल के हम लोग हाइड्रोकार्बन डिस्कस करेंगे, फिर फिजिकल केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, इनऑर्गेनिक करेंगे, तो आप लोग खुल जाओगे। ऐसा नहीं है अभी लग रहा होगा कि यार क्या क्या पढ़ा रहे हैं, तो इस सब का यूज बहुत आगे आने वाला है, इस कारण हम बता रहे हैं। सो प्लीज़ देखो C3H8 क्या होता है। C3H8 इसमें क्या होता है कि इसको हम लोग कंपेयर कर देते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड से। C3H8 का, अच्छा ये तो बता दिए हैं, ये देखते हैं। नाइट्रोजन को खाएंगे ही खाएंगे, हाइड्रोजन को भी खा लेंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक। तो क्या हो गया C2H2। तो C2H2 क्या होगा, इसको हम लोग अगर सैचुरेटेड बनाना हो तो क्या हो सकता है C2H6। यानी कितने का गैप दिख रहा है तुमको, 2 पेयर ऑफ हाइड्रोजन का गैप दिख रहा है। तो 2 पेयर ऑफ हाइड्रोजन में 4 हाइड्रोजन का गैप दिख रहा है, यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका क्या हो जाएगा 2। अब रहा बात लास्ट में, लास्ट क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, लेकिन छोड़िए बाद में करिएगा, आप लोग आगे क्वेश्चन देंगे ही। सो देख लीजिए इसको बनाएंगे कैसे। C6H, देखिए ये हाइड्रोजन तो खाएंगे ही खाएंगे, भले नाइट्रोजन खाएंगे ही खाएंगे, हाइड्रोजन को भी खा लेंगे, तो C6H6 हो जाएगा। C6H6 का भी डिस्कस किए थे, बेंजीन रिंग का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है 4। कुछ देर पहले डिस्कस किए थे, याद है, बेंजीन रिंग का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 होता है। सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यार लेक्चर वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो हाइब्रिडाइजेशन नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये सारा क्लियर हो गया होगा। तो शुरू में मैंने क्या डिस्कस किया कि कैसे हम लोग किसको क्यों हम लोग पढ़ते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ने का पर्पस क्या है, वगैरह वगैरह बात किए। उसके बाद हम लोग बहुत सारे केसेस डिस्कस किए, 2D स्ट्रक्चर का अलग केसेस डिस्कस किए, 3D का अलग केस डिस्कस किए, और ये तीनों केस अलग डिस्कस किए। तो 5 केसेस मेनली हैं, पांचों को आप लोग अच्छे से पढ़ लो, डेफिनेटली आप लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कर पाओगे। अगर नहीं करोगे तो मैं अलग से एक PDF नोट्स दे दूंगा, उसमें अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल रहेंगे, अच्छे प्रॉब्लम प्रैक्टिस रहेंगे, आप लोग कर लीजिएगा। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में आप लोग A1 हो जाएंगे। अभी भी हो गए होंगे, ऐसा नहीं है, जितना भी मैंने पढ़ाया, जितने भी अच्छे क्वेश्चन कराए, आप लोग जरूर अच्छे कर पाओगे। हमको लग रहा है आप लोग सीख लिए होंगे, मेरा दिल कह रहा है कि आप लोग अच्छे से सीख लिए होंगे। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हाइब्रिडाइजेशन से स्टार्ट करेंगे और GOC में एंटर करेंगे। नेक्स्ट क्लास से मेनली GOC में एंटर करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।